हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे अपन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क। कुछ कारण की वजह से क्लासों को बंद किया गया था। आज से क्लासें पर डे चालू हैं और आप पूरे क्लासें देखें। देखो, जैसे एक कोई व्यक्ति है वो इस दिन में कार्य करता है और बी कोई व्यक्ति है वो 40 दिन में कार्य करता है। दोनों मिलकर इनका हम लेंगे 20 व 40 का एलसीएम कितना आएगा 40। 40 इनका एलसीएम आया तो 20 दूनी 40 और 40 है 39। अगर ये पूछा जाए कि ये अकेला कितने में करता है तो ये अकेला कितने में करता है 2 दिन में। टोटल वर्क कितना है 40, तो 40 बटे 2 तो 20 दिन में। अगर ये पूछा जाए कि बी अकेला कितना करता है तो बी बराबर 40, ये 40 टोटल वर्क हो गया। जी काम कितना कर रहा है एक में तो 40 का 40। लेकिन ये पूछा जाए कि ए और बी मिलकर कितने में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना हुआ 40 और दोनों कर कितने रहे 2 में और 1 में 3 में। 2 और 1 3 बटे 40 तो मतलब कितना हुआ 13 सही 1/3 ये हुआ। और इफिशियंसी का जो रेशियो होता है, जैसे इफिशियंसी का रेशियो माना 3 से 4 है तो टाइम का रेशियो क्या होता है बदल जाता है 4:3। इफिशियंसी को बोलते हैं हिंदी में क्षमता, कैपेसिटी, और टाइम को बोलते हैं समय। ठीक है, आज से क्लासें पूरी स्टार्ट हो चुकी हैं। आप पूरी क्लासों को देखें और MP पुलिस को देखते हुए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट का ही। फर्स्ट का जैसे ए एक काम को 4 दिन में पूरा कर लेता है और बी उसे 6 दिन में पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या है। जैसे ये कितने में कर रहा है 4 में और बी कितने में कर रहा है 6 दिन में, तो दोनों का हम एलसीएम निकालें। 4 व 6 का एलसीएम कितना होता है 12। देखो ऐसे निकालते हैं एलसीएम। जो सबसे बड़ी 6 ली तो 6 का 6, 6 दूनी 12। अब देखो 4 का भाग जा रहा ना 12 में, हाँ, और 6 का भी जा रहा, तो क्या होना चाहिए एलसीएम 12। 12 एलसीएम आया। 4 का भाग देना 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। ये कह रहा है कि ये दोनों मिलकर बताना है। तो देखो दोनों मिलकर बताना है तो ये प्लस बी कितने में कर रहे हैं, ये प्लस बी दिन के 3 और 2 कितना हुआ 5। टोटल काम कितना है 12। 12 है टोटल काम, तो दोनों मिलकर 5 का भाग देंगे तो जैसे 5 दूनी 10, 2 बचेंगे तो 2/5 मतलब 2 सही 2/5 दिन में दोनों मिलकर ये काम को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। जैसे ये कितने में कर रहा है, ये कर रहा है तुम्हारा 12 दिन में, और बी कितने में कर रहा है, बी कर रहा है 24 दिन में, और सी कितने में कर रहा है, सी कर रहा है 36 दिन में। ये तो काम कर रहा है, लेकिन ये पूछा जाएगा कि भी एक साथ मिलकर, मतलब तीनों जो व्यक्ति हैं वो मिलकर वह कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो ये 36 में कर रहा है, इनका हमने लिया एलसीएम 12 कॉमा 36 कॉमा। देखो सबसे पहले उठाएंगे बड़े को 12 व 24 36 का एलसीएम कितना आएगा। देखो सबसे पहले उठाएंगे 36, 36 सेकंड 36 और 36 तो 72। देखो 12 से भी कट रहा है 12 छक्के 72, 24 से भी कट रहा है 24 तिया 72 और 36 तिया 72। सबसे कट रहा है तो एलसीएम कितना होगा 72। और एलसीएम लिया 72 तो 12 से काटे 12 छक्के 72, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब बताओ तीनों ने मिलकर जो काम किया
ए बी और सी ने मिलकर जो काम किया वो कितने दिन में किया? ए ने किया 6 दिन में, जैसे ए का था 6 दिन का 6 दिन में, बी का था 3 दिन का 3 दिन में, और सी का था 2 दिन का 2 दिन का। टोटल हुआ 6 और 3 9 2 11। अब 11 किया, टोटल वर्क कितना था? 72 था भाई, टोटल वर्क तो 72 था। और कितने दिन में कर रहा था वो कर रहा था तुम्हारा 11 दिन में। 11 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 11 छक्के 406 बचेंगे और 11, मतलब हमारा आंसर आया 6 सही, 6/11। इतने दिन में वो कार्य कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, आप इसको सॉल्व करें और फिर मैं बताता हूँ। देखो ए और बी ने मिलकर 6 दिन कार्य किया। बी अपने काम को 8 दिन में करता है, लेकिन ये पूछ रहा है ए की स्वतंत्रता वो कितने दिन में करेगा, यही तो कह रहा है। तो ए और बी मिलकर कितने में कर रहा था? ए और बी मिलकर 6 दिन में कर रहा है। बी उसे कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में कर रहा है। क्या करना है? फिर से वही 6 व 8 का एलसीएम लेना है। कितना आएगा? 6 और 8 का एलसीएम। देखो 8 को पढ़ो, 8 एक 8 8 दूनी 16 8 तिया 24। देखो 6 का भी भाग जा रहा 24, 6 चौक 24, 8 का भी जा रहा 8 तिया 24, तो एलसीएम आया 24। इनको जैसा ही किया तो 24, 6 चौक 24 और 8 तिया 24, ये बन गया 8 तिया 24। अभी क्या कह रहा, ध्यान से सुनो, ध्यान से। ये स्वतंत्र रूप से वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा? भाई ए का पूछ रहा है ये हिस्सा, ए का। बी कितने में कर रहा है? 3 दिन में। भाई 3 दिन में बी कर रहा है तो बी तो 3 दिन में करेगा। तो फिर ये टोटल काम कितना है? देखो टोटल काम कितना है, एक मिनट, ये प्लस बी कर रहा है तुम्हारा 6 दिन में, और नहीं, ये प्लस बी कर रहा है 6 दिन में और बी कर रहा है ये प्लस बी कर रहा है तुम्हारा 4 दिन में और बी कर रहा है तुम्हारा 3 दिन में। अब ये बताओ बी का मान इधर रख दूँ तो 3 + 4, और तो ये की वैल्यू आ जाएगी, 4 में से 1 जाएगा, 1 4 में से 3 जाएगा 1। अब ये की कह रहा, तो ये पूछा ये स्वतंत्र रूप से, तो टोटल कार्य कितना है? टोटल कार्य तो 24 ही है ना, तो 24/1, तो कितने दिन का निकलेगा? 24 दिन का। यही हमारा आंसर है। आपको आसानी से समझ में आए। ये कह रहा है ये स्वतंत्र रूप से कितने दिन में वही कार्य कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हुए अगला क्वेश्चन दिया है कि राम और श्याम किसी काम को, जो एक राम नाम का लड़का श्याम वो 10 दिन में कर सकता है, तो राम और श्याम मोहन मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। मोहन और राम एक साथ 20 दिन में कर सकता है, तो अकेला मोहन बताना है कि मोहन नाम का जो लड़का था उसने ये काम कितने दिन में पूरा किया। चलो देखते हैं। राम और श्याम हैं, वो काम कर रहे हैं 10 दिन में मिलकर। ठीक है, श्याम और मोहन हैं, वो काम कर रहे हैं मिलकर 15 दिन में। ठीक है, और मोहन और राम हैं, वो काम कर रहे हैं 20 दिन में। मैंने बोला 10 15 और कॉमा 20 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम देखो, सबसे पहले कौन है? 20, 20 क्यों उठाओ, 20 से कौन, 20 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। तो 10 से कटेंगे 10 छक्के 60, 20 से भी कट जाए 20 छक्के 60, और 30 वो 15 से भी कट जाए 15 चौक। देखो 10 छक्के 60, 20 तिया 60 और 15 चौक 60, 60 कट गया। एलसीएम हमने ले लिया 60।
अब 10 का हम भाग देंगे तो 10 छक्के 60, 15 चौक 60 और 20 दिया 60। ये पूछ रहा है कि अकेला मोहन उस कार को देखो, इसमें देखो कि राम भी दो हैं, श्याम भी दो हैं और मोहन भी दो हैं, तो क्या होगा, दो राम हो गए, दो श्याम हो गए और दो मोहन हो गए, दो श्याम हो गए, दो ही मोहन हो गए, तो बराबर कितना कार्य कर रहा है, 6 4 3, 6 4 और 3। तो देखो दो कॉमन ले लिए, राम श्याम और मोहन, 6 4 10 और 3 13। तो भाई राम श्याम और मोहन कितना काम कर रहे हैं, 13/2 काम कर रहे हैं। 6 और 4 10 3 13, ठीक। दोनों मिलकर अब क्या करना है, वो कह रहा है कि मोहन उस काम को कितने दिन में करेगा। यही तो कह रहा है, मोहन का पूछा हिस्सा, मोहन का पूछा है। अब मोहन आएगा कैसे, भाई मोहन को चाहिए तो हमें निकालना राम और श्याम, तो राम और श्याम देखो, और राम श्याम कितने में कर रहे हैं, राम श्याम कर रहे हैं तुम्हारे 6 दिन में, ठीक है चलते हैं। जैसे राम श्याम और मोहन कितने दिन में टोटल था, 13/2। हमें चाहिए कौन, मोहन चाहिए, तो मोहन कब चाहिए, जब राम और श्याम का हिस्सा निकलेगा। राम श्याम का हिस्सा में कितना था, 6 था, तो मोहन 13/2। जब मोहन चाहिए तो 13/2 माइनस के 6, तो 6 दूनी 12/2, तो 1/2, तो मोहन 1/2 आ गया। अब मोहन का ही तो चाहिए, तो टोटल कार कितना था वहाँ, टोटल कार तो 60 था, जब मोहन का हिस्सा चाहिए तो 1/2 भाई टोटल कार में देना, तो 60 और गुणा 2, तो कितना आया मोहन का, मोहन 120 दिन में कार्य कर सकता है। ठीक है, ये हमारा हुआ आंसर। थोड़ा सा बड़ा हुआ ये क्वेश्चन, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको करें। ठीक है बेटा, समझ में आया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेम क्वेश्चन इसी की तरह, सेम टू सेम आप लोग हल करें, उसके बाद आपको बताता हूँ। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ें बेटा, और उसको समझने की कोशिश करें। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ करने के लिए, आप उस सवाल को कीजिए। चलो मैं बताता हूँ, जैसे ए और बी है वो मिलकर काम कर रहा है 10 दिन में, और बी और सी है वो मिलकर कर रहा है 12 दिन में, ए और सी है वो मिलकर कर रहा है 15 दिन में, तो ये वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा, बस ये पूछा क्वेश्चन, कुछ नहीं। तो हमने कहा कि ए प्लस के बी मिलकर काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर काम को 12 दिन में कर रहे हैं, और ए प्लस सी मिलकर काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तो जिनका हमने लिया क्या, एलसीएम, वही 10 व 12, 15 का एलसीएम। हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले हम एलसीएम बड़ी संख्या को उठाते हैं। बड़ी संख्या कौन है, 10 12 या 15, 15, तो 15 का 15, 15 दूनी 30, 15 × 45 और 15 × 60 भाई 10। देखो 10 का 15 में नहीं जाएगा, 10 का 30 में चला जाए, 10 का 45 में नहीं जाएगा, इसलिए 10 का 60 का, 10 का जो टेबल है वो 60 में भी चली जाएगी, 12 का भी जाएगा और 15 का भी। तो कितना एलसीएम आया, 60। जब 10 का करेंगे 10 छक्के 60, 15 12 पंजा 60 और 15 चौक 60। ठीक है, अभी हमने क्या बताया कि ए बी राम भी वहाँ तक थे, तो ए भी 2 है, बी भी 2 है और सी भी 2 है, तो क्या होना चाहिए, तो चलो 2A
और 2b और 2c बराबर कितना है? बराबर है तुम्हारा 6, 5 और 4। 6, 5, 11 और 4 कितने हुए? 15 ही तो हुए। अब ये प्लस बी और प्लस सी दो कॉमन ले लिए, दो कॉमन ले लिए तो 15, और ये प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। जब 15 तो ये वही कार्य कितने दिन में करेगा? ए का हिस्सा पूछा है। अब जी ए का हिस्सा पूछा है तो बी और प्लस सी चाहिए, तभी तो ये निकल पाएगा। तो हमें बी और सी कहाँ मिल रही है? कितना मिल रही है? 5। तो ये प्लस बी का मान 5 हुआ और 15/2। जब ये 15/2 माइनस के 5 तो 2×5 = 10। 2×10/2। तो ए की वैल्यू आ गई कितनी? 5/2। और ए का ही तो मान पूछा, तो ये टोटल कार्य कितने में कर रहा है? टोटल कार्य कर रहा है तुम्हारा कितने में? एक टोटल कार्य कर रहा है तुम्हारा ये कितने में? भाई 60 दिन में तो कार्य हो रहा है। 1 मिनट बेटा, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। कितने दिन में कर रहा है? 60 में। ये जो कर रहा है, ए का हिस्सा पूछा है, ए का हिस्सा पूछा है तो 60/5/2। तो इसको करेंगे 60/2 और बटे 5। तो 5 से काटेंगे तो 12, 12 दूनी 24। देखते हैं आंसर, पढ़ते हैं कितने दिन में किया इसने? 24 दिन में कार्य किया। आ गया ना आंसर? चल अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हुए, चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लेता हूँ, आपको समझने में कंफ्यूज हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गए, एक और क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, मतलब लगा कीजिए। सेम टू सेम मैंने 2 क्वेश्चन कराए वैसा ही है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस क्वेश्चन को करिए जब तक मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और पी है जो 12 दिन में काम कर रहा है, और क्यू और आर है जो 15 दिन में काम कर रहा है, और तुम्हारा आर पी है जो 20 दिन में काम कर रहा है। ठीक है। और तुम्हारा पी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? पी उसे कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, देखते हैं। देखो पी और क्यू है जो 12 दिन में कर रहा है, क्यू और आर है जो 15 दिन में कर रहा है, और आर पी है जो 20 दिन में कर रहा है। इनका वही हमने एलसीएम लिया तो कितना है भाई? 60 आएगा। जब हम 12 का भाग देंगे तो 12×5 = 60, 15×4 = 60 और 20 दिया 60। भाई ठीक है। अब हम क्या करना है? वही पी 2 है, आर 2 है, क्यू 2 है, तो हमने जोड़े 2p 2r और 2q बराबर 5, 4 और 3। तो 2 कॉमन निकाल लिए तो पी क्यू और आर बराबर 5 और 4 9, 3 12। 2 से हमने काटे 6 प्राप्त हो गए। तो P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 6। अब देखो हमें चाहिए किसका मान? भाई P का ही तो चाहिए। जब P का मान चाहिए तो हमें चाहिए किसका? क्यू आर का। और क्यू आर का मान यहाँ कितना दिया है? क्यू आर का दिया 4। ठीक है, क्यू आर का दिया 4, तो P क्यू आर की जगह पे हम क्या रख दें? 4
बराबर 6। तो पी 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। और पी का ही मान पूछ, भाई पी का मान पूछा है इसने, तो टोटल वर्क कितना? 60। और पी की वैल्यू कितनी आ गई? पी की वैल्यू आ गई 2। तो 2 का भाग दे देंगे, 30 आंसर आ जाएगा किसका? 30 किसका आ जाएगा ये आंसर? तुम्हारा पी का मतलब सी चैनल ही अपना आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कार के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता, बी कार के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में कर सकते हैं? आप पहले करिए, करने की प्रयास करें, उसके बाद मैं कराता हूँ। चलें सवाल को देखें कि एक कार का 1/10 भाग 1/3 भाग 20 दिन, और ए और बी दोनों मिलकर उस कार को कितने दिन में करेंगे। देखो ये है जो 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी है जो 1/3 भाग कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ये भी एक बराबर का ही चल। जब 4 का मैं मल्टीपल करूँ तो कितना निकल के आएगा? 40। 4 दिन 40, 3 का करूँ तो कितना निकल के आएगा? 60। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, 60 का ही पाड़ा पड़ेंगे, 60 का 60, 60 दूनी 20, 120। तो 120 मतलब भाई इससे भी चला जाएगा, 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। ये कह रहा है कि ये भी मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई? तो ये भी मिलकर कितने दिन आ गए उसके? 3 और 2 5। और टोटल वर्क कितना? 120। तो ये और बी 120/5, जी वाले 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। कितने दिन में हुआ तुम्हारा? 24 दिन में। कौन करेगा? दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को आप लोग करें, उसके बाद मैं बताता हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। चलो मैं बताता हूँ उसको। ये किसी एक दीवार को 30 दिन में, 20 से 40 दिन में करते, ठीक है। और इन्हें रुपये मिलती हैं 7,000। ये कह रहा है तुम बी का हिस्सा बताओ। चलो ठीक है, बी का हिस्सा देख लो। ये 30 दिन में कार्य कर रहा है, जो माइनस का चिन्ह नहीं, वो बराबर का ही होता है, ठीक है ना। और बी कर रहा है 40 दिन में। इनका हमने फिर से एलसीएम निकाला तो 120 आया। 30 व 40 का एलसीएम कितना आया? 120। ठीक है, 30 से करेंगे 4 जाएगा, 40 से करेंगे तो 3 जाएगा। ठीक। अब ये पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना था। पहले ये देखो कि भाई 7 दिन में और 3 दिन में, तो टोटल मिलके कितने कर्म कर रहा है? 7 दिन में। 7 की वैल्यू दी कितनी है? 7,000 रुपये। तो 7 से 7 काटे तो 1,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आई है? 1,000 आई।
ये कह रहा था उसमें बी का हिस्सा कितना था। भाई यही तो पूछा उसने, बी का हिस्सा उसमें कितना था, और बी का हिस्सा है कितना, बी का हिस्सा है कितना, 3 ही तो है। तो भाई बी का हिस्सा 3 है, और कितने रुपए मिल रहा है एक व्यक्ति को, 1,000। तो 3 दिन में कितने मिलेंगे, मतलब एक दिन में 1,000, तो 3 दिन में कितने मिलेंगे, 3,000। ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन को और करें, देखो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और सपोर्ट करें। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट